Hello, students. We are presenting our first online course on organic chemistry, that is Simplicity of Chemistry presents Cheminius. It's like chemistry genius, so we call it as a Cheminius course in organic chemistry for successful understanding and effective learning methods. This process or this course will help you to understand organic right from the basic things, जिसका छोटा सा वीडियो मैं आज आपको भेजूंगा लिंक पे। आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और लोगों के साथ, ताकि हमारा जो संडे टू संडे कोर्स शुरू होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग एचएससी एग्जाम्स। आप बोलोगे पढ़ तो हम लेंगे बट आगे क्या? आगे हम इसी चैनल के थ्रू बहुत सारे वर्कशीट्स आपको भेजते रहेंगे। आप सॉल्व करो और ईमेल पे भेज दो। वी कैन चेक दोज वर्कशीट्स ऑल्सो। ये सब एक ही मोटिव से कर रहे हैं हम लोग, ताकि जिन बच्चों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है और जिन बच्चों को बहुत जेन्युइनली desperately want to study but they can't afford the fees, उनके लिए ज्यादातर ये शेयर कीजिए, because they also get that fair chance to compete with all the other students. So this video is completely educational purpose, just to understand the basic requirement of learning. And since my subject is chemistry, we'll be dealing with that particular part. और इसलिए मैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक का डर अगर एक बार चला गया ना, तो बच्चा केमिस्ट्री बहुत इजीली सीख लेगा। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द स्मॉल, छोटी सी झलक ऑफ केमिनियस। तो लुकिंग एट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई विल प्रिफर टू स्टार्ट विद द बेसिक, जो 11th में, 12th का तो हम करेंगे ही संडे टू संडे। आज मैं आपको छोटी सी झलक दो दिखाऊंगा, वो 11th के बेसिस पे है। बहुत, अगर हम सोचे कि ऑर्गेनिक ये इतना डरावना होता है क्या, तो क्यों डरावना होगा भाई? ये बहुत इजी है। ऑर्गेनिक, अगर हम इस 5 लेटर्स को पकड़ लेंगे, पहले 5 लेटर्स, तो पहले 5 लेटर बन जाते हैं हमारे लिए ऑर्गन। और ऑर्गन से मिले हुए कंपाउंड्स, या द कंपाउंड्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी ऑर्गेनिक। ये सब किसने कहा? तो ये सब बहुत सारे साइंटिस्ट कहकर गए हैं। तो अराउंड लेट्स से 200 150 years ago, there was a scientist called as Berzelius. आप साइंटिस्ट उस वक्त बोलते भी होंगे पता नहीं, बट स्टिल वी कैन, बिकॉज दे वर कंटिन्यूअसली इन डेवलपमेंट एंड इन वर्किंग विद द साइंस हैंड टू हैंड। उनका एक ही मोटिव था कि हम डेवलप करें हर एक कंपाउंड, हर एक प्रोडक्ट, एंड बाय डिफॉल्ट नए नए मेथड्स सिंथेसाइज सिंथेसिस करने के सब चालू हो जाए। सो बर्जिलियस ने एक थियरी सोची थी, दैट वाज वाइटलिज्म थियरी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ऑर्गेनिक इज द वाइटल सोर्स और वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ। ऐसा कहा जाता था, वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ। और उसने यही कहा था कि ऑर्गेनिक इज द कंपाउंड विच आर डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके डेड एंड डिकेइंग। इसलिए आज भी आप देखोगे बहुत जगह पे, पहले जमाने में कोलगेट कहाँ था, और आज भी बहुत जगह पे, गांव शायद ट्राइबल एरियाज में, वो नीम की स्टिक यूज होती है, जिसको आप लोग दातून कहते हैं, दातून। दैट मीन्स उस नीम की जो स्टिक है उसमें कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्लीनिंग एक्टिविटी कर सकती है हमारे टूथ या टीथ की। तो एज अ साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, वो केमिकल आइसोलेट कर लेते हैं।
कि वो कौन सा केमिकल है भाई जिसकी वजह से क्लीनिंग हो रही है, या माउथ का ओडर जो है वो फ्रेश रहता है। तो आज के डेट में जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स आपको पेस्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं, चाहे वो कोलगेट का डी टोटल हो या एनी अदर पेप्सोडेंट या क्लोजअप फ्रेशनेस हो या कुछ भी, वो सब इन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं जिसमें मैनिपुलेशन एंड डेवलपमेंट होती रही। तो ये हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं पुराने जमाने में से, और आज भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं पे। एट द सेम टाइम बहुत बार आपने देखा होगा गांव में आज भी जो वुड है, वुड का जो चूल्हा, मतलब जो वुड जलाकर जो चूल्हा जलाते हैं उसके ऐश से क्लीनिंग होता है, यूटेंसिल्स का क्लीनिंग आज भी होता है कुछ ट्राइबल एरियाज में। वहां पे आज भी विम जेल पहुंचा नहीं है। तो सोचो, हम डेवलप हो भी रहे हैं, साथ में हमारे पास ओल्ड मेथड्स भी आज भी जिंदा है किसी ना किसी गांव खेरों में। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। दिस इज व्हाई वी करंटली लुकिंग एट द बेसिक पार्ट कि ऑर्गेनिक ये आया कहाँ से। और उसी समय आप ये भी देख सकते हो कि फार्म लैंड्स जो होते हैं, आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, सारा का सारा जो हार्वेस्ट कर दिया क्रॉप, हार्वेस्टिंग भी हो गया, तो जो रिमेन्स है, क्रॉप के रिमेन्स जो होते हैं खेत में, उनको सीधा जला देता है, पैच 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 में जला देता है। वाई दैट इज बीन डन इज बिकॉज आफ्टर burning that remains, the ash which is produced is very rich in fertilizers. तो ये मेथड भले पुराने हैं बट आज भी यही मेथड बहुत जगह पे यूज होता है, एंड दे हैव गिवन द बेस्ट रिजल्ट बिकॉज ये सारी चीजें नेचुरल है। जो नेचर से आया है उसी को नेचर में ही देना है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी। और ये और आपका बिहेवियरल पार्ट या ह्यूमन बींग्स का बिहेवियरल पार्ट आज के डेट में बहुत अपोज में जा रहा है। हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, और ऐसे वेस्ट क्रिएट करते हैं जो डिग्रेड ही नहीं हो रहे, बल्कि हमें ऐसे वेस्ट क्रिएट करने चाहिए जो डिग्रेड हो सके, या हमें ऐसी जगह पे वो डंप करने चाहिए जो डिग्रेड हो सके, और उससे मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, यूजेबल प्रोडक्ट बन सके, और नेचर को हार्म ना हो। ऑर्गेनिक आपको यही सिखाता है पूरे साल भर में। कोई भी आप ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट ले लो, हम डेफिनेटली केमिकल सिंथेसिस करते हैं जो कंप्लीटली केमिकल बेस्ड होता है, बट वो यूजेबल जहां पे होता है वहीं पे हो रहा है ना। हम तो हर जगह पे यूज करना चाहते हैं अभी। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट। लेकिन फिर डेफिनेटली डेवलपमेंट के नाम पे हम कहीं ना कहीं तो हर चीज को चैलेंज करते हैं। तो ये पहला सोर्स, पहला क्या बोलते हैं, इग्निशन था ऑर्गेनिक के बारे में। नाउ उसके बाद इन्हीं का स्टूडेंट बर्जिलियस, इन्हीं का स्टूडेंट था वोलर, जिन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक बना सकते हैं। एंड ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूजिंग अमोनियम साइनेट, using ammonium cyanate, and he prepared urea. This is called as urea, and it's a first organic product synthesized from inorganic. मैं फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल रहा हूं क्योंकि वो सिंथेसाइज हुआ है इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट लाइव बहुत साल पहले से हैं हमारे नेचर में, ये पहला सिंथेसाइज किया गया है। फिर इसके बाद बहुत आए, फिर कोलबे सर आ गए, उन्होंने इंडिविजुअल एलिमेंट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि आपका एसिटिक एसिड वो बनाया, मीथेन बना, बहुत सारे बनते गए बनते गए। एंड आज के डेट में वी हैव ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एंड अदर थिंग्स। फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, रबर इंडस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, और मेडिसिनल इंडस्ट्री हुआ, डाई इंडस्ट्री हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं फील्ड में हुए, वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जंप कर रहा हूं बिकॉज दिस इज जस्ट इंटर फर्स्ट लेक्चर, ताकि आप अगले लेक्चर ऑर्गेनिक का जो ट्वेल्थ के रिलेटेड होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा वीडियो शेयर कर सकते हो, और लोगों को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको पता है कि यस वी आर इन फियर और वी आर स्केयर फॉर दैट ऑर्गेनिक पार्ट, रिएक्शंस नहीं जमते, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट अस गो विद दिस।
हम आज के डेट में सिर्फ अल्केन और उससे बनने वाला अल्काइल ग्रुप स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक बार फिक्स हो गया ना तो आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिक इजी हो जाते हैं। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्काइल वी कैन राइट CnH2n+1। That means whenever I want to convert alkane to any alkyl group, I have to just eliminate one hydrogen। एक हाइड्रोजन हटा दो। बट प्रॉब्लम है वो कौन सा होगा, क्योंकि हाइयर अल्केन्स में वो अलग अलग हो सकता है। तो वो हम लोग ट्वेल्थ के रिलेटेड जितना हमको चाहिए उतना हम डिस्कस करेंगे। तो इफ आई टेक मीथेन CH4, तो इस मीथेन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो बन जाएगा CH3, और एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड जो मैंने डैश करके दिखाई है। तो इफ दिस इज मीथेन, ये मेरा वर्ड रूट है, वर्ड रूट, कंप्लीट वर्ड रूट। मीथ, मेथ यानी एक कार्बन, वन। तो यहां पे भी वो वर्ड रूट आएगा क्योंकि इस ग्रुप में भी तो एक है ना, एक ही कार्बन है। लेकिन यहां पे फैमिली नेम आएगा ये, क्योंकि यहां पे फैमिली नेम था ये एन, इसलिए उसको मिथेन कहते थे। इट वॉज लाइक एक कार्बन का अल्केन फैमिली का मेंबर, सो मीथेन। यहां पे मिथाइल मतलब एक कार्बन मेथ, और आइल मेंबर, आइल का मेंबर, सो मिथाइल। अगर मैं इसको इथेन बना दूं, इथेन आई कैन राइट लाइक दिस CH3CH3। एथ मतलब दो, एन का मेंबर मतलब एन फैमिली का मेंबर। इसमें से भी अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को, दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो दिस विल बिकम इथाइल। कितना इजी है देखो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हम अगर ढंग से पढ़ेंगे, सिर्फ ढंग से पढ़ना जरूरी है क्योंकि फोकस होना जरूरी है। फिर आता है प्रोपेन। अब यहां से थोड़ा सा हमारा गड़बड़ शुरू होता है। लेट्स सी, प्रोपेन आई कैन राइट ओपनली लाइक दिस CH3CH2CH3। नाउ इन दिस केस prop is the word root, n is the family। इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन? तो वी कैन कॉल इट एज अ डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये जो कार्बन है पहला और आखिरी, दे आर 1 डिग्री कार्बन। व्हाट डज 1 डिग्री कार्बन मीन्स? जिस कार्बन को डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्टेड है, भले चेन 10 कार्बन का हो, 20 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो, बट एक ही कार्बन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन हो जाता है। दिस इज 1 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर मैं मिडिल कार्बन सोचूं, ये वाला कार्बन, तो दिस इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन। लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो इस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मतलब जो कार्बन कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बन। अब प्रोपेन ऑनवर्ड्स आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप कौन सा हाइड्रोजन निकालना चाहते हो। इमेजिन इफ आई एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम वन ऑफ दिस प्राइमरी कार्बन, क्योंकि दोनों प्राइमरी तो सेम है, CH3CH3। तो अगर मैं किसी एक प्राइमरी से हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। इसको एन प्रोपाइल लिख सकते हैं हम लोग। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल चेन, द स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर मैंने सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन निकाला, क्योंकि अभी आपको ऑप्शन है, पहले दो एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं थे, अब है। तो इफ आई एम एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो उसमें मैंने डैश दिखाया देखो यहां पे, तो दिस विल बी नोन एज सेक प्रोपाइल। इसी को आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, एंड दिस इज ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल। प्रोपाइल का सेक एंड आइसो सेम होता है, आगे वाले में नहीं मिलेगा आपको सेम। तो ये पहले तीन हो गए, बहुत ही सिंपल एंड इजी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के ध्यान रखकर इजीली याद रखना। ये बताने का रीजन भी मैं बताता हूं। तो इन सब में ना, अब आपको सिंपल क्या है, समझो मुझे किसी ने बोल दिया मिथाइल अल्कोहल बना दो, तो मुझे पता है मिथाइल ये है और उसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH है, बन गया।
मिथाइल अमाइन बनाओ, तो NH2CH3 बन गया। सिंपल है। नाइट्रोमीथेन बनाओ, NO2CH3 बन गया। तो आपका सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना। अच्छा चलो, इथेनॉल बनाओ, तो ये इथेनॉल बन गया। सो आपका जो ये रिमेनिंग वैलेंसी था जो हमने डैश से दिखाया था अभी, उस पे आपका सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला उसमें। या चेन आ सकता है और एक कार्बन का अटैच। सो दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अल्काइल ग्रुप एक बार आ गए तो उसको फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट अस गो टू ब्यूटेन ऑल्सो। अब ब्यूटेन के मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं। एक है ये भाई साहब, जो एन ब्यूटेन कहलाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। और दूसरा ब्यूटेन है जहां पे एक कार्बन ब्रांच पे दिखेगा आपको, मतलब तीन कार्बन का चेन और एक ब्रांच। दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर हम बेसिक, और नहीं तो IUPAC में इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर मैंने यहां पे भी प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो दिस विल बी एन ब्यूटाइल, क्योंकि ये आपके प्राइमरी कार्बन है। और ये बीच वाले दोनों कार्बन सेकेंडरी है, बट बोथ आर सेम, तो यू एलिमिनेट फ्रॉम एनी बीटा कार्बन। तो यहां पे अगर मैंने यहां से निकाला तो यहां पे नाउ इट विल बी सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो आप सोचो, अगर आपने OH इधर डाल दिया तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आपका OH इधर है तो ये बन जाएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर मेरे समझो अल्काइल ग्रुप अच्छे से याद रह गए, मुझे बायहार्ट हो गए, तो मेरा काम कितना इजी होता है। इसीलिए ये बायहार्ट कर लो, ऑर्गेनिक आधा इजी हो जाता है। अब इसमें देर आर 3 प्राइमरी कार्बन विच आर सेम, एंड दिस इज द कार्बन विच इज टर्शरी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, 1 2 3। डायरेक्टली कनेक्शन देखना है आपको। सो ये 3 कार्बन कनेक्शन, 3 डिग्री। तो अगर आपने हाइड्रोजन यहां से किसी भी एक प्राइमरी से निकाला तो नाउ दिस इज आइसोब्यूटाइल। चेक, हमने प्रोपाइल के केस में आइसो और सेक प्रोपाइल सेम लिखा था बिकॉज दैट्स द ओनली केस वेयर आइसो एंड प्रोपाइल इज सेम। ब्यूटाइल ऑनवर्ड्स यू विल नेवर गेट सेक ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल सेम, दे आर डिफरेंट। आइसोब्यूटाइल तब होता है जब आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है प्राइमरी कार्बन से, एंड देर इज वन ब्रांच हियर, यू कैन सी देर इज अ ब्रांच। सेक ब्यूटाइल में ब्रांच किधर है? आपने कार्बन सेकेंडरी से निकाला है। एंड द नेक्स्ट चांस इज इफ यू एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम द टर्शरी कार्बन, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपने सीधा यही वाला निकाल दिया, टर्शरी वाला, CH वाला ये। तो वही अगर मैंने हटा दिया, निकाल दिया, तो दैट गिव्स टर्ट ब्यूटाइल, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल। सोचो कितना इजी हो गया ना। तो अगर मैंने आपको कहा आइसोब्यूटाइल अमाइन लिखो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप मेरे पास रेडी है, जहां से हाइड्रोजन निकाला है वहां पे NH2 ग्रुप डाल दो, आपका प्रोडक्ट रेडी। टर्शरी क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड लिखो, सिंपल है, टर्शरी ब्यूटाइल मुझे पता है, आयोडाइड लिख दिया, मेरा आंसर इजी हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ये अगर याद हो गया तो सोचो आपका संडे का ऑर्गेनिक का लेक्चर और कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए यू हैव टू लाइक, शेयर अवर केमची शाळा एंड उसका ये कोर्स केमिनियस टू दोज स्टूडेंट्स who genuinely want to study and who really want to score good marks in your coming HSC exams। सिंपल है और ये इंटरएक्टिव भी है। देखो मैं आपके साथ यहीं पे बात कर सकता हूं, तो प्लीज ये
छोटा सा वीडियो आपके लिए, इसका ये बेसिक वीडियो आप अगर इसको समझ गए तो आई विल सी टू इट that you all will understand more of the organic part of your 12th standard. So do not forget to hit like and share and please subscribe the button. Okay? तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ओके, सो टिल देन प्लीज रिवाइज दिस पार्ट. इन सारे ग्रुप्स को आप कम से कम 3-4 बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए सो दैट यू आर वेल इक्विप्ड विद द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक. ऐसा ही और एक वीडियो आपको मिलेगा, वो भी एक बेसिक वीडियो होगा, और फिर हमारा कोर्स हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे उसी चैनल पे जिसका नाम है केमची शाळा. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्टडीज because you are the only one who can score very nicely. Thank you. Goodbye.